नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, ये नाज़रीन सुतपुर डब के करीब वाक़या है। और जिस छत पे मैं खड़ा हूँ, जिस बिल्डिंग पे, ये जहांगीर वल्द चौधरी फजल इलाई की है और मुझसे मुखातिब हैं खलील वल्द फजल इलाई। इनका मामला महकमा बरक़ियात से है और ये मुझे आज ही इन्होंने कॉल किया। मैं चूँकि एक्सीडेंटल पोजीशन में हूँ, इसलिए मैं मास्क भी नहीं उतार रहा। मेरा चेहरा ज़ख्मी है, हालात को इतने अच्छे नहीं, लेकिन इन्होंने बज़िद होकर बुलाया और मैं भिंबर से वापसी पे अपनी बच्ची के साथ यहाँ हाज़िर हुआ और इस वक्त इनकी रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, ज़रा गौर से देखिएगा, रिपोर्ट को मुकम्मल अहाता कीजिएगा इस रिपोर्ट का, और इस पर फैसला आप कश्मीरी आवाम ने देना है कि कश्मीर क्या है, कश्मीर के सुलगते मामलात का हल क्या है। और जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, इसको ये लोग आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं, और आने वाले वक्त में जिसको बेस कैंप बनाया गया था वो मुस्तकबिल करीब में बेस कैंप होगा, या जो कैंप कश्मीर का था ये उसका उलट है, ये उसको तबाह करने का मुजब बन रहा है। यही आज़ाद कश्मीर, इसे आज़ाद कह लें, ये कहने वालों का हक़ है। हम कश्मीरी हैं, हमारी अपनी ज़ुबान है, इसमें अगर किसी को एतराज़ होगा तो वो जो चाहे वो कदम उठा सकता है। हम इसकी करप्शन, इसके करप्ट सिस्टम और इसके इदारों की करप्शन के जो सरपरस्त हैं, जो इस रियासत को चला रहे हैं, उनको ये इल्ज़ाम दे रहे हैं, वही इसके ज़िम्मेदार हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। जी, आपका नाम मैंने बता दिया, आपकी शिकायत क्या है, कहाँ से शुरू हुई, बरक़ियात से आपका मामला कैसे चला? कैमरे की जाने मुखातिब हो गए, ऊंची आवाज़ में बात करें। जी सर, ये पोल चेंज करने का उनको दरख्वास्त दी गई थी। तो सबसे पहले उन्होंने 1 साल पूरा जलील किया। 1 साल के बाद पोल चेंज करने के बजाय फिर उसी जगह उससे भी करीब मकान के पोल लगा दिया गया। तारें भी आपके सामने हैं, पोल भी आपके सामने है, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो चौधरी फजल रहमान साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं ना, आप खुद देख लें। जी नाज़रीन, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये इनकी छत की दीवार के साथ, और कैमरामैन बहुत करीब जाके इसकी ज़मीनी पोजीशन भी क्लियर करेगा कि ये जहाँ पे लगा हुआ है उस ज़मीन की हैसियत क्या है और वो किस जगह पे है। ये कब लगा है जी, कितने अरसा हुआ है इसको? पोल कब लगाई? पोल है, देखो तारीखन ये अगले पोल पर नाज़रीन कैमरामैन आपको लेकर चल रहा है। ये बिल्कुल दीवार के साथ साथ आप देख रहे हैं, और ये स्टार्ट है, ये वो कैमरे की पोजीशन, ये उस पोल की पोजीशन है जहाँ से इसको लिंक दिया जाना था, कनेक्शन। और अब हम दोबारा इसी जानिब आ रहे हैं, कैमरामैन आपको ला रहा है, ये वो स्पॉट है। और अब हम गुजारिश हुक्काम बाला से ये करने जा रहे हैं कि नाज़रीन, इनकी शिकायत हमारे पास आती है आज रैपिडली, और हम मौके पे आ गए। मौका आपने इस वक्त कैमरे की नज़र से देख लिया। अब तकाज़े ये हैं कि आपके जिससे शिकायत थी, क्या नाम है उसका? महकमा बरक़ियात की क्या नाम है उसका नाम है चौधरी तुफैल। कहाँ का रहने वाला है? भिंडी का रहने वाला है। और महकमा बरक़ियात समानी सब डिवीज़न में रैंक क्या है उसका ओहदा? वो लैंड सुपरडेंट। लैंड सुपरडेंट। और आपने जो उसने यहाँ बातें की वो क्या की, किसके साथ की, कब की? कैमरे की जानिब। सर, मेरी एक ही परजाई थी, फिर घर में अकेली है, आप उससे भी बात पूछ सकते हैं कि उसने क्या क्या यहाँ पे अल्फाज जो कहे वो आप बात करें। उसने ये कहा कि आप मैं जिस जगह में पोल लगा रहा हूँ, यही पोल तुम्हारे सैन के अंदर लगाने का मेरे पास अख्तियार मौजूद है। और क्या कहा? तुमने एक के बदले 2 दरख्वास्तें दी, हमने तुम्हें तारें बजाय कैंसिल करने के इसी टाइम में हम लगा कर जा रहे हैं, तुम्हारे से जो होता है वो तुम कर लो। उल्टा कत्ल करने की भी धमकी दी गई, और ऊपर से ये कहा गया कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बिजली हमारी है, हमारे पास इसका अख्तियार है, तुम्हारे पास कोई अख्तियार नहीं, तुम 200 दरख्वास्त दो, इस पर कोई अमल नहीं होगा। और क्या कहा आपने? कुछ पहले कुछ और बताया था कि मैं किसका ड्राइवर हूँ, क्या हूँ? उसने बोला कि तुम तो किसी कुल्ली के सिपर नहीं हो, जो दूसरा अफराद है तुम्हारा वो जनरल साहब का ड्राइवर है। कौन से जनरल का ड्राइवर है? ये
बाबा सोबत अली साहब एक बिम्बर वाले फोटो उनके बेटे हैं क्या नाम है उनका? चौधरी इकराम। उनका ये ड्राइवर है। हाँ, ये ड्राइवर। क्या नाम है इसका? इसका नाम मोहम्मद असलम वल्द मुंशी डाकिया। नाजरीन, मोहम्मद असलम वल्द मुंशी डाकिया। जनरल इकराम रिटायर्ड हैं, उनके ड्राइवर के तौर पर अपना तारुफ करा रहा है इनको। और अब आप हमारी इस मीडिया की वसातत से आप सुन रहे हैं कि वो जनरल इकराम साहब के जो ड्राइवर हैं वो कितने वजनी हैं, और ये ज़मीन पे लगे पोल ये साबित कर रहे हैं कि उसकी हैसियत का क्या नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। लेकिन हम ये साबित करने से पहले ये चाहेंगे कि इसके तहकीकाती मराहिल पूरे किए जाएं और उस शख्स से भी पूछा जाए, लेकिन वो चूँकि मौजूद है और वो शायद नज़र भी आ रहा है उसका घर, वो यहाँ आ सकता है, लेकिन तनाज़ा फरीकैन का है। हम नहीं चाहेंगे कि मौके पे वो आए, हम उसको अलग कॉल करेंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप इस शिकायत के बाद मिले किसको, हनीफ को, SDO को मिले। ये दरख्वास्त उनके पास ले ये उनको दी, ये दरख्वास्त आपने पहली दी है। ये नाजरीन एप्लीकेशनें हम कैमरे की नज़र से आपको दिखा रहे हैं। ये डेट भी आपके सामने आ गई, 29 अप्रैल 2021। जब ये कह रहे हैं कि अभी तारें नहीं लगी, आप मना करें। SDO ने वो दरख्वास्त मार की और तारें रोकने के बजाय तारें लगा दी गई, और फिर इन्होंने 28, ये SDO के दस्तखत हैं, और फिर 28 जून यानी चंद दिन पहले फिर इनकी एप्लीकेशन गई। फिर क्या कहा SDO ने? फिर SDO साहब से मुलाकात नहीं हुई। मैं उधर गया हूँ, नवाज साहब हैं एक सटेडी वाले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा मामला जो है मका दिया जाएगा, आप बिल्कुल इस बारे में टेंशन न लें। दूसरे दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो वो इत्तफाल यहाँ पे आकर, और उसके साथ 2 आदमी और थे, वो ही जानता है कौन आदमी थे। बल्कि क्या कहा उन्होंने, क्या किया? उन्होंने कहा कि हम अभी तारें डाल कर जाएंगे, यानी बजाय रोकने के उन्होंने डाल दी। हाँ, फिर बदमाशी के साथ डाल दी। अच्छा ये बताएं कि आप इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सर पहले तो चौधरी अली शान साहब को सपोर्ट करते थे, जो अब PTI के उम्मीदवार हैं। PTI के पहले आज़ाद थे, आज़ाद थे। अब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन चौधरी अली शान साहब ने ये बात कही इन लोगों को ही कि मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, भाई तुम हमारे वोटर। चलें, ये आपके सामने तो नहीं हुई ना? नहीं, मेरे सुनिए आप। अच्छा, ये किसके सपोर्टर हैं, वोटर हैं? ये चौधरी अली शान साहब। जी नाजरीन, तो अभी यहाँ इलेक्शन की गहमागामी, इलेक्शन 2021 जो 25 मई को वाइंड अप होंगे, और यहाँ इलेक्शन के खेल भी जारी हैं। महकमा बरकियात, महकमा पुलिस, महकमा माल, ये वो 3 इदारे हैं जो सियासत को बिल्कुल इसकी काया पलटते हैं, वो रोल प्ले करते हैं। और इसको आप बेस कैंप कहा जाता है कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर। आप इसे क्या कहते हैं? हम तो इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं, कौन सा? इसलिए कि इधर आप इंसाफ देख लेना। फदरमान साहब, आपने मुझसे रजू क्यों किया? मुझसे आज ही आपने फ़ोन पे रब्ता किया। किसने? मुझे एक आदमी ने कहा था कि आप उनसे मिलें और आपको इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिल जाएगा। यानी किस बुनियाद पे? और सहाफ़ी भी हैं? आप सहाफ़ी के बुनियाद पे, और कोई नहीं, सहाफ़ी मैं ही तो नहीं, और भी हैं, तो मेरी ही क्यों तजवीज़ हुई? आप हमारे इलाके के रहने वाले हैं। देखें, मैं इससे मुझे आप जानते हैं? मैं जानता हूँ, इसलिए मुझसे आप मिले हैं कभी? उधर ही आपको पहले मैं देखा है या मिले हैं? नहीं, खाली देखा है उधर जब अंसर का। तो अब आपने लोगों के कहने पे मुझसे रब्ता किया जी, तो अब रिपोर्ट तो मैं वही बनाऊंगा जो बनती है। तो बिल्कुल हम इसी तो हम आपके जो मुखालफिन हाँ हैं जी। उनको मौक़िफ़ भी लेने हाँ, का हक बिल्कुल, रखते हैं, बिल्कुल। अगर वो दें। हाँ। अगर वो नहीं देना चाहेंगे तो उनके सामने ये स्टोरी अपना बन रही है, वीडियो रिपोर्ट बन रही है। महकमे को हम जब कॉल करेंगे तो आपको महकमे की मौजूदगी में एप्लीकेशन लेकर जी समानी आना पड़ेगा। इंशाल्लाह ज़रूर। आप वहाँ आएंगे? जिस टाइम में भी बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह ज़रूर आ जाऊँगा। आपका जो मीटर और नंबर है वो भी मेरे पास होना चाहिए, जिस पे आपके जो बिलात आते हैं वो भी मिल जाएगी। ये मकान किसका है जिसकी शिकायत है? ये बड़े भाई मोहम्मद जहांगीर वल फजल इलाही का है। और ये बिल्डिंग बनने से पहले ये तारें कहाँ से गुजर रही थी? ये इधर ऊपर से गुजर। तो ये उन्होंने चेंज करके हाँ। बात पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। पहले से भी ज़्यादा खतरनाक कर दी है। तो
नाजरीन, अब इस तमाम सूरत हाल में हमने बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ अभी बाकी है। तहकीकाती अमल के लिए हम ये चाहेंगे कि हमारे चैनल आली न्यूज़ पे हमारे दोस्त हमें सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपना एक शिकायत के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अहम चैनल समझते हुए हमें अपनी आरा से नवाजें, हम पे तनकीद करें तामीरी अंदाज में, हमारी कमी कोताहियाँ वो भी हमें उनकी निशानदेही करें, हमें गाइडलाइन दें। और नाजरीन, AALI आली स्पेस दे के न्यूज़ करते हुए आप सब्सक्राइब करें और हमारा इसी नाम का पेज भी, और ये भी ज़हन नशीन रखें कि हमें मीडिया की सपोर्ट के लिए आवाम के जो सच्चा तबका है, जो खुददार और गैरतमंद तबका है, वो आली न्यूज़ के साथ खड़ा हो। हमें सोशल सपोर्ट भी चाहिए ताकि अवामी क़ुव्वत, अवामी लोग, अवामी गैरत के साथ, अवामी जुर्रत के साथ मीडिया ज़्यादा मौसर अंदाज में अवाम के जो हुकूक सल्ब होते हैं, जो लाकानूनियत होती है, जो जबर और जुल्म होता है, जो 2 नंबर तरीके से सियासत की जाती है, ये करप्शन के तर्ज की करप्ट किस्म की सियासत है। अब यहाँ पे आपने नाम सुना कि क्या नाम है जी आपके मुखालिफ का, जो जनरल इकराम साहब का ड्राइवर है, असलम वाल मुंशी। तो ये तारफ़ अगर मुमकिन है इसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया हो अस खुद, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि इन नामों का, इन ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। हमारे पास जो मालूमात हैं वो ये है कि जनरल इकराम से ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो ऐसे मामले की सपोर्ट करेंगे। अलबत्ता यहाँ का तबका जो महकमा है वो माल भी ले लेता है और फिर फ़ोन के आड़ में करप्शन को मजबूत करता है। और जब हम ये रिपोर्ट बनाएंगे तो आला हुकाम, इंतज़ामी अफसरान और जो इस वक्त नून लीगी हुकूमत है उसके इख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं, ये भी करप्शन का उसी तरह हिस्सा रही जिस तरह अब शिकायत करने चलेगी। आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर जीत जाएगी तो करप्शन उसी तरह जारी रखेगी, और अगर PTI आएगी तो PTI इससे भी ज़्यादा करप्शन करेगी। आपके ख्याल में कोई उम्मीद है आपको अच्छी? नहीं, कोई ये दिल से बताएं। दिल से बता रहा हूँ, आपके सामने है सारी बात जो। हाँ जी नाजरीन, इसकी वजह यह है कि ये रियासत मुतनाज़ा है। यहाँ पे जब गैर मुल्की काबिज़ कुव्वतों की हुकूमत होगी, इनडायरेक्ट वो इन्वॉल्व होंगे। यहाँ की ना मकामी लोगों का इख्तियार, ना लोगों की मकामी सियासी पार्टियाँ, ना मुतनाज़ा हैसियत, इसको पेचीदा करके मामले को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और यहाँ नस्ल दर नस्ल करप्शन को प्रमोट करके इसी को सियासत और इसी को तामीर और तरक्की का नाम दिया जा रहा है। ये बातें हमारी फालतू ज़रूर हैं, लेकिन ये ना की जाए तो फिर क्या किया जाए। अगर यही सहाफ़त हो कि मैंने कैमरा घुमाना है, आपको शक्लें दिखानी है और इनका मौक़िफ़ देना है और सम अप करके आपके सामने रिपोर्ट पेश करनी है, तो फिर आवाम क्या फ़ैसला करेगी? आवाम को यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ का कैसे पता चलेगा? ओवरसीज़ कश्मीरी जो बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, खलीज में हैं, उनका रोल अच्छा नहीं आ रहा। वो लोग ऐसे करप्ट लोगों को माशी सपोर्ट करते हैं। और इस वक्त भी हम इलेक्शन में देख रहे हैं कि जितने लोग ओवरसीज़ हैं उनकी गाड़ियों पे झंडे जो हैं वो गैर रियासती जो सियासी पार्टियां हैं उनके हैं, जिनका यहाँ पे दोहरा मेयार है और जो पैसा है वो भी ओवरसीज़ का खर्च हो रहा है। और जो हमारे मकबूजा कश्मीर में जो लोग यहाँ इल्हाक के हामी हैं वो भी इस बात को नोट रखें, वो कभी इंडिया से इल्हाक मांगते हैं, कभी पाकिस्तान से। कश्मीर मुतनाज़ा रियासत है और इसके लिए तयशुदा फार्मूला है कि यहाँ राय शुमारी होगी और फैसला मजबूरी आवाम ने करना है। यहाँ के लोग अगर चंद लोग बिकाऊ माल हैं मिल जाएं, वो इलाके की बात करें तो वो फाइनल नहीं। और अगर इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के कुछ लोग इंडिया से इलाके की बात करें, उनका भी कोई इख्तियार नहीं। गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरी रियासत के लोग इज्तिमाई अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर असर आके यहाँ से अफवाजों के निकलने के बाद जो इज्तिमाई फ़ैसला करेंगे वही हकीकी होगा, वही इन लोगों का हल होगा। हम ये बात इजाफ़ी इसलिए कर रहे हैं कि हालात वहाँ तक पहुँच चुके कि अब फ़ैसला हुआ चाहे यहाँ ना कि किसी कुएँ में वो जो असल चीज़ पड़ी हुई है जिसको कहा जाता है कि उसको निकालें तब हल होगा, तो वो निकालें, वो यहाँ से अफवाजें निकालें ताकि हम लोग अपने ज़िंदा रहने का हक़
ले सकें। पौनी सदी बहुत बड़ा अरसा है महकमा बरक़ियात के इस करप्शन ने मजबूर किया कि हमने ये बातें की, और अगर किसी को एतराज़ हो तो वो बिल्कुल कोर्ट में जा सकता है। आप क्या कहेंगे जी, कुछ और कहना चाहें अपनी बात में, शिकायत में, मेरे मुतालिक, मीडिया के मुतालिक, ताकि हम सम अप करें जी। मीडिया के मतलब यही बात है मेरी आपकी कि आप सब माशरे का निज़ाम जो है ये देख रहे हैं, अफसर भी मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है, सब मामलात मौजूद है, और उसके बावजूद वो क्या कर और वो नुमाइंदे भी मौजूद हैं जिन्हें वोट लेते और देते हैं लोग। सही बात। और ये वोट किन को दे रहे हैं, ये वोट लेकर करते क्या हैं? क्या मुतमिन है आप इनसे? नहीं, हम कैसे मुतमिन हैं? अगर हमारा सोनी के अगेंस्ट आप चले जाते हैं बिलफर्ज, वो सोनी के साथ हैं, तो आपको दूसरे किससे उम्मीद है अच्छाई की? किसी दूसरे से उम्मीद है कि वो वोट अगर आप उसको देंगे तो वो अच्छा होगा, कि एक ही जैसे हैं? सब हमारे साथ में तो सब एक ही जैसे हैं, सभी एक जैसे हैं। देखो ना, कोई आदमी भी ऐसा नहीं है, जिला भी मौजूद तो है। फिर आप मीडिया से क्या तवक्को रखते हैं मुझसे? आपसे ये तवक्को रखते हैं कि यानी सब तो एक जैसे हैं, मैं भी तो उसी माशरे का हिस्सा हूँ। सर आपके ऊपर इंशाल्लाह हमें ये तवक्को है कि ये जैसे बेकारी लोग बिक जाते हैं, मीडिया चाहे जितना भी जुल्म हो जाए, मीडिया बिकने वाला नहीं। जो आदमी कहता है मीडिया का आदमी बिक गया, हकीकत में वो खुद बिका हुआ आदमी होता है। मैंने आपको पहले ही अपनी तफसील भी बता दी है कि मैं एक मजदूरदार आदमी हूँ। जी नाज़रीन,